पति ब्रह्मचारी। बहन के साथ जो हुआ उसके बदले बहन ही बदहाल होनी चाहिए। ये रॉड हाथ में लो, इसे गर्म करो और मुझे मारो। यही सजा मिलेगी आरव को, ताकि हर वार के साथ मेरी चमड़ी उधर जाए। सूरज, आरव की सोच गलत थी, लेकिन हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, जैसे तुम्हें मिला। सूरज, इस वक्त तुम इतने गुस्से में हो कि अगर तुम आरव की जान भी ले लोगे ना तो भी तुम्हें पछतावा नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा पति गुस्से में कुछ ऐसा कर जाए जिसे वो जिंदगी भर ठीक ना कर पाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर इसे सुलझा दें। ये लो, मारो मुझे सूरज। इससे आरव को सजा भी मिल जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये लो हाथ में और मारो मुझे। सही कहा आपने, सजा तो मिलनी चाहिए। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूं मैं। नहीं भैया, तुम्हें हाथ उठाना है तो पहले मुझ पर हाथ उठाओ, ताकि आरव को भी समझ आए कि कोई उसकी बहन के साथ कुछ करेगा तो उसे कैसा लगेगा। मारो मुझे सूरज, मारो। इस घर से इसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिलेगा। दवाई खा लो। इस घर से इसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिलेगा। सूरज ने तो सब खाना ही हटा दिया, क्या करूं? ये फल तो मोनिका भाभी के मायके से आए, ये आरव को दे सकती हूँ। मुझे नहीं खाना। ये फल मैं उसी की वजह से लाई, जिसकी वजह से तू यहाँ बैठा है। ये काफिया ने भेजा है मेरे लिए। अच्छा, काफिया ना मेरे लिए सबसे लड़ गई थी। क्या मैं काफिया के लिए उसके घर वालों का दिल दोबारा नहीं जीत सकता? तू जानती है, काफिया ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। ईशा, प्लीज डू समथिंग। मैं काफिया के बिना अब नहीं जी पाऊंगा। ईशा, ईशा, ईशा प्लीज मुझे काफिया से दूर मत कर। ईशा, मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ईशा, काव्या, काव्या, नहीं काव्या, ऐसे रोते नहीं। देखो, तुम्हारे कहने पे मैं आरव को एप्पल दिया ही। हाँ, अब प्लीज दवाई खा लो। हाँ, चलो आराम से।
अभी इन दवाइयों से मेरे घावों में उठ रहे दर्द तो शांत हो जाएंगे, लेकिन उस दर्द का क्या जो मेरे अंदर उठ रहा है। मैं आरव को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। वो बदल चुके हैं भाभी। आप सोचिए ना, उन्होंने जिस इरादे से मुझसे शादी की थी, उनके लिए कितना आसान था अब मुझे इस हाल पे छोड़ देना। लेकिन आज वो मेरे लिए इतनी तकलीफ सह रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, इतनी नफरत झेल रहे हैं। मैं जानती हूँ कोई भी उन्हें इस घर में आसानी से माफ नहीं करेगा, खास करके सूरज भैया। सूरज भैया, अपा, सबको मनाने का आपको कोई तो तरीका ढूंढना होगा। अभी प्लीज प्लीज। मैं कोशिश करूंगी काव्या, अभी तुम आराम करो। मुझे काव्या की खुशी के लिए सूरज से बात करनी होगी। वो भले आपका भाई है, लेकिन आप तो हमेशा सही का साथ देती है ना। हाँ, फिर उसकी इतनी गलतियों के बाद भी आप उसे बचाने कैसे चल पड़ी? एक बात अच्छे से समझ लीजिए ईशा जी, जैसे आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, उसी तरह वो आरव इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। समझ गई आप? ईशा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आरव से सारे रिश्ते खत्म, मतलब खत्म। अरे लगता है सर्दी की वजह से आपके कान ना बंद पड़ गए। एक काम कीजिए, आप ये तेल डालिए अपने कान में, फिर उसके बाद आपको सब कुछ सुनाई देगा और मेरी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लीजिए। क्या कर रहे हो? ये कब से बक 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 किए जा रहा हूँ, सुनाई तो दे नहीं रहे आपको? हाँ, तो एक काम करता हूँ, ये तेल ना आपके कान में डाल ही देता हूँ, इसके बाद सब कुछ आप साफ साफ सुन सकते हैं। हाँ? अरे क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं सचमुच में बहरी हो जाऊं? देसी टोटका है, बहरी नहीं होंगी आप, बल्कि और ज्यादा सुनाई देने लगेगा आपको। कब से बकबक किए जा रहा हूँ वो भी सुनने लगेंगे। हाँ? मेरे सवालों का तो जवाब दे नहीं रही थी आप। देखो, इस बारे में बात करके ना मुझे रात काली करनी है और ना ही अपना दिमाग खराब करना है, तो चुपचाप जाके सो जाओ। देख कर नहीं चल सकती आप? हाँ, दिखाई दे रहा है कि तेल गिरा है, नहीं लेकिन फिर भी जाना है, हमेशा गिरते पड़ते रहती है। ओ हेलो, तेल लाया कौन और गिराया किसने? तुमने। और मुझे बोल रहे हो? ठीक है, आप अपनी गलती कभी मत मानिए। हाँ, कब से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी आप। देखो, इस वक्त मेरा झगड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो सो जाओ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ऐसी हालातों में मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगा? हाँ, बिल्कुल कर रहे हो। ठीक है, मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ ना। एक काम कीजिए, ये लीजिए, पकड़िए, मैं चलता हूँ। पकड़िए। गुड नाइट। गुड नाइट। चला जा यहाँ से। तू सुन क्यों नहीं रहा है मेरी बात? चला जा यहाँ से, जा यहाँ से, बोल रही हूँ, जा यहाँ से। सुबह सुबह ईशा जी किस पे चिल्ला रहे हैं? खड़ा क्या है यहाँ पर? जा यहाँ से। क्यों खड़ा है यहाँ पर? जा यहाँ से। बाबू, कोई मुझे इतनी जोर से चिल्लाए कि ये छोटू भी जग गया। देखो ना कैसे लात मार रहा है। वैसे ये ईशा पागल वागल हुई है क्या? सुबह सुबह अरफ में ठंडा पानी डालकर
उसकी कुल्फी जमा रही है, अजीब है। ए महारानी, ये सवेरे सवेरे क्या नौटंकी लगा रखी है? ईशा बहू, जिस इंसान का रहना नहीं रहना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, तो ये सब क्यों कर रही हो? पापा जी, जब गंदगी बढ़ जाए ना तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। मैं बस वही कर रही हूँ। ईशा मेरी बात तो नहीं यार, कोई कुछ भी नहीं सुनेगा तेरे, और माफी तो तुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, इसलिए काव्या को यहाँ चैन से जीने दे। और आज मोनिका भाभी की गोद भराई है, इसलिए कोई भी तमाशा मत करना। चला जा यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। आरव जी, बहुत हो गया ड्रामा, अब जाइए यहाँ से। चलिए, हो गई नौटंकी खत्म, सब अंदर चलिए। हे बाके बिहारी, बला टली। अदिति रिया, आज मोनिका की गोद भराई है, तो तुम लोग भी तैयारी में लग जाओ, हैं? अरे मोनिका, आज तेरा मन क्या है खाने का, बोल, वही बनेगा। ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है? बच्चे को जो पसंद हो, माँ को वही खाना चाहिए। अगर वो नहीं खाती है बच्चे की पसंद का, तो पता है क्या होता है? बच्चे की लार टपकती है, और मुझे ऐसा लार टपकाऊ बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, तू बता, तेरी पसंद का बनेगा आज खाना, बोल बोल। मम्मी जी, मुझे ना खीर पूरी, पनीर की सब्जी, जलेबी, बेसन के लड्डू, पुलाव, रायता, और अगर आपका मन करे तो इमली की चटनी। हे कुछ बिहारी, मैं हारी, मौका मिला और चौका मार दिया। अरे कितना खाएगी? चल जाने दे, आज तो तेरी पसंद का ही बनेगा। तू भी क्या याद रखेगी? ये कैसी सास मिली है तुझे? हाँ, मैं सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। कल तक तो आप अपने भाई की तरफदारी कर रही थी, आज सुबह सुबह अचानक से क्या हो गया? आपने खुद ही भगा दिया उसे। अरे यार, क्योंकि मैं जो करती हूँ सोच समझ के ही करती हूँ सूरज। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। किसी को दूसरा मौका देना आसान नहीं होता, और अगर कोई सुधर भी गया हो तो उस पर दोबारा भरोसा करना मुश्किल होता है। अब अगर मकान हो या रिश्ते, दोनों की नींव ही गलत हो तो दोनों जल्द से टूट जाते हैं। वैसे ही अगर शादी का मकसद ही गलत हो तो वो रिश्ता कैसे ठीक ठाक आगे बढ़ेगा? हाँ सही कह रही है ईशा जी, आप यही तो कह रहा था मैं। अब हमारा रिश्ता ही देख लो सूरज। हमारी शादी भी तो जबरदस्ती हुई थी ना। हमारे रिश्ते की भी नींव गलत थी, इसलिए हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। तुम मुझे पसंद नहीं करते और इसलिए तुम्हें मेरी हर बात गलत लगती है। आरव और काव्या के रिश्ते की गलतफहमियां मिट चुकी है सूरज, और इस बात को समझाने का यही एक तरीका है। बाबू! क्या? कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो पूरन भैया? अभी तो आप मोनिका भाभी को सीधा गोद भराई की रस्म के बाद ही देख पाओगे, समझे? अच्छा जी, बीवी है मेरी, देखने दे। बाबू, अरे भाभी! अरे ओ महारानी, वो सामान में से मेवे तो निकाल के ले आ। चल। जी ताई। हाँ, ये सारी चीजें ठीक से करना,
खुशबू मैडम यहीं से आएंगी गोद भराई के लिए, रास्ते में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। हेलो ईशा, काव्या कैसी है? वो ठीक है, तू बस अपने प्यार पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू ईशा, मुझ पे दोबारा भरोसा करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आरव, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में सच्चाई देखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू और काव्या फिर से एक हो जाओ। लेकिन यहाँ पे सबका गुस्सा शांत करने में और सबको मनाने में मुझे वक्त लगेगा। और सॉरी, मैंने तुझ पे पानी फेंका। इट्स ओके, मुझ पे ठंडे पानी की जगह कोड़े भी मारती ना तो भी मैं ऑफ नहीं करता, लेकिन बहुत शर्मिंदा हूँ मैं ईशा। जो हुआ उसे छोड़ के जो करना है उस पर ध्यान देते हैं। मैं तुझे ईशा जी, आपने अपने भाई आरव को भेज दिया है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि जो आप मुझसे छुपा रही हैं? क्योंकि एक बात पत्थर की लकीर है ईशा जी, मैं अपनी बहन काव्या को आरव के पास वापस नहीं भेजूंगा। और आप भी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे मुझे ये लगे कि आपका अपने भाई की तरफ झुकाव ज्यादा और अपने ससुराल की तरफ कम वफादारी है। देखिए ईशा जी, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, प्लीज मेरे भरोसे को टूटने मत दीजिएगा। सूरज, मैं आरव की बहन हूँ और इस घर की बहू भी। हम लड़कियां एक रिश्ता निभाने के लिए दूसरा रिश्ता कैसे छोड़ते? काश ये बात तुम समझ पाते। बच्चा नटखट कान्हा जैसा हो, इतना शरारती बच्चा हो कि पूरा दिन तुझे नाच नचाए। यही सब खाना था ना तुझे? है? देख, तेरी पसंद का बनाया मैंने, अच्छे से खा ताकि मुझे स्वस्थ पोता मिले। भाई दोबारा दादी बन रही हूं मैं। ले खा का। हाँ, पनीर। खा ले बेटा, खा ले। बेटा अदिति, सुन जरा। जी चाचा जी। अदिति बेटा, ये लिफाफा जो है वो मोनिका को दे देना, उसकी गोद भराई के लिए, मेरा आशीर्वाद समझ के। ठीक है जी। मोनिका भाभी, ये चाचा जी की तरफ से। गोद भराई के फंक्शन में ऐसा क्या होता है कि हम मर्द लोग अंदर नहीं जा सकते हैं? पता नहीं, लेकिन ये सब जो आइडिया है ना ईशा जी का, इसी वजह से हम बाहर आए। वाह बेटा, पूरी दुनिया में गुंडागर्दी चलती है तेरी, लेकिन बीवी के सामने बीगी बिल्ली बन जाता है। अब है हमारी प्यारी सी मोनिका भाभी के लिए एक सरप्राइज। बाबू, आप ना हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो, नीचे न देखते हो तुम? अरे मेरा बाबू, मम्मी देखती है तो देख लेने दो, अपनी बीवी से रोमांस कर रही हूँ, पड़ोसी की बीवी से थोड़ी। कुंज बिहारी, मैं हारी, मोनिका की बच्ची। बाबू, मेरे को डरा दिया, बड़ी बदमाश बन रही है, अब मैं तेरे को डराता हूँ। भाई चलिए, मेहनत कीजिए और पता लगाइए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे बाहर किया गया है। अदिति, अदिति, दीदी, बाबू, आप जब जब मेरे पास आते हो, देखो
मेरा क्या हाल कर देते हो? पर बाबू खबरदार, अब जो मेरे पास आए तो दूर ही रहना। क्या करूं बाबू, जब जब तू इतने पास आती है ना मुझसे रहा ही नहीं जाता। ओए, रुक। क्या इसमें? ये तोहफा गुलाब हवेली से आया है। अच्छा, लो, रुक। इतना बड़ा गिफ्ट। ये इतना बड़ा तोहफा कहाँ से है? गुलाब हवेली से आया था इमाम। जरूर खुशबू भाभी जी ने मेरे लिए भेजा होगा। नहीं, ये भाभी ने नहीं, पक्का आरव ने भिजवाया होगा। वो हम सबसे माफी मांगना चाहता है ना, इसलिए। सूरज, इस गिफ्ट को वापस भिजवा दो। लेकिन भाभी आप काव्या, आई एम सॉरी। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन आरव से जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए सूरज इसे वापस भिजवा दो। भाभी पर आप ईशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं काव्या। उस मक्कार से जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। बाबू इतना बड़ा गिफ्ट क्यों भिजवा रहे हैं? कितना सुंदर है। ओए, सुन, ये ले जा वापस। आरव, तुझे क्या लगता है तू ऐसे गिफ्ट्स भेजेगा और तुझे आराम से माफी मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं। तुझे माफी नहीं मिलेगी, तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ईशा जी अचानक इतनी कैसे बदल गई? तुझे सिर्फ मिलेगा डिवोर्स नोटिस। भाभी, मैंने कहा ना, सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जिस शादी का मकसद ही गलत हो, उन रिश्तों पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? बाबू, आरव और काव्या की लड़ाई के चक्कर में इतना बड़ा गिफ्ट हाथ से चला गया। आरव बेटा, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है सब लोग कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। और अच्छी बात यह है कि तू अकेला आया है। अगर उस मनहूस लड़की के साथ यहाँ खड़ा होता ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए भी बंद हो गए होते। पापा, इस बार मैं काव्या को घर वापस नहीं लेके आ पाया, लेकिन देखिएगा बहुत जल्द मैं काव्या को वापस लेके आऊंगा। गुलाब जी आज गुस्सा नहीं। आज खुशबू बहू की गोद भराई है, इस घर का वारिस आने वाला है। पोते का स्वागत हम ऐसे गुस्से से नहीं, प्यार से करेंगे। और आप भरोसा रखिए, आरव को मैं समझाऊंगी। मुझे तुम पे गर्व है। ईशा जी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही है? कहीं आरव को डांटना, उस पर गुस्सा होना बस ड्रामा तो नहीं? पता लगाना होगा। मैसेज से पता चल जाएगा। खुशबू बहू, जीती रहो। खुशबू बहू, ये तुम्हारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम इस घर को वारिस दे रही हो ना, इसलिए। ये तुम्हारे लिए। बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह, खूबसूरत और मासूम। बहुत प्यारी लग रही है। आरव को मैसेज भेज कर देखता हूँ। आरव, ये गिफ्ट किसने भेजा है?
चिराग, मैंने तो इस घर के चिराग का नाम भी सोच रखा है। जैसे ही वो दुनिया में आएगा हम सब उसे इसी नाम से पुकारेंगे। अब आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। मैंने नहीं भेजा, पर जैसा हमने प्लान बनाया, क्या सूरज का गुस्सा कुछ कम हुआ? भाभी क्या हुआ? आरफ, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, अभी के अभी हॉस्पिटल निकलना है। मैं निकलवाता हूँ। हेलो, अभी के अभी मोनिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। खुशबू को लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया है, जल्दी। बाबू एक मिनट, अनुराग जी को फोन आया था। बाबू क्या करें? मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा। हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? मोनिका भाभी, पूरन भैया, क्या बातें हो रही हैं छुप के? मोनिका भाभी चलिए, टाइमर बुला रही है, 1-2 रस्में और बची है। चलिए चलिए आराम से। क्या कर रहे थे मेरे फोन के साथ? अच्छा, ये फोन आपका है? जी, ये फोन तुमने गिफ्ट किया था, है ना? इतने भी बुद्धू ब्रह्मचारी नहीं हो तुम कि तुम्हें ये भी नहीं समझ आया। जासूसी कर रहे थे ना मेरी? सूरज ने मेरे फोन से आरव को मैसेज किया, कहीं आरव का रिप्लाई मैसेज इसने पढ़ तो नहीं लिया? बाबू, इसका मतलब कि हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। लेकिन जाएंगे कैसे? हाँ, मैं ना बाबू जोर से चिल्लाती हूँ जैसे मुझे दर्द हो रहा है, और तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चल रहे हो। हाँ, मैं जोर से चिल्लाती हूँ जैसे कि मुझे दर्द हो रहा है, और जैसे तेरी चीख सुनकर मम्मी और बाकी घर वाले हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे। अरे फिर बच्चा कैसे बदलेंगे भाई? सोच कुछ सोच। हाँ, मैंने आपका फोन चेक किया क्योंकि मुझे ये पता करना था कि आप अपने भाई आरव से वाकई नाराज है या सिर्फ नाटक कर रही है हमें दिखाने के लिए। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि वो आसानी से टूट जाए या एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए। और ये भी जानता हूँ कि आप अपने भाई आरव से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं अपनी बहन काव्या से प्यार करता हूँ। और आप अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं अपनी बहन काव्या के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आपको अपने भाई पर भरोसा है लेकिन मुझे नहीं है। वो लड़का मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बस सूरज, जब लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल के लिए निकलती है ना, तो मायके वाले कहते हैं कि अब से मायका पराया हो गया और ससुराल में मिले रिश्ते ही उसके अपने रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ हमसे कहा जाता है कि नहीं, देवर भाई नहीं है, ससुर पिता नहीं है, ननंद बहन नहीं है, तो उनके लिए क्यों इतना सोचोगी तुम? लेकिन सूरज, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं बदलता। सब कुछ, सारे रिश्ते एज इट इज होते हैं। और तो और उनके पास एक पावर भी होती है कि वो बार बार अपनी बीवी को याद दिलाए कि उसके मायके वालों ने कब गलती की, कौन सी गलती की, ये गलती की, वो गलती की। लेकिन पत्नी के पास वो राइट्स नहीं होते। एनीवेज, डिवोर्स पेपर्स? मैंने बनवाए आरव और काव्या के लिए। आराम से। हाँ, चल
आराम से ना। हाँ बाबू जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलो, कोई देख लेगा तो। चल आराम से। अच्छा बस। मम्मी कहाँ चली? चुपके सैर सपाटे के लिए? मम्मी जी मैं मम्मी जी क्या मैं मम्मी जी मैं मन्नत मम्मी जी मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं गोद भराई की रस्म पूरी होते हुई मैं ना महादेव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। हाँ मम्मी मन्नत मांगी थी, बोले। ए कुंज बिहारी मैं हारी। अरे दूसरी बार माँ बनने वाली है, लेकिन अकल नाम की जरा सी भी चीज नहीं है। मन्नत मांग बैठी, अब कैसे जाएगी ऐसे मंदिर में? वहाँ इतना भीड़ भड़क्का जो होगा। मम्मी जी मैं ऐसे कोने में से साइड में से चली जाऊंगी, प्रसाद चढ़ा के आ जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मम्मी जी। सारी होशियारी तो तुझ पर ही चढ़ी है ना? कहीं नहीं जा रही तू, चुपचाप करके इधर ही बैठ। मम्मी जी मन्नत क्या करूं? मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पूरन तो एक काम कर, मैं तेरे साथ प्रसाद चढ़ाने चलती हूँ, इसे घर में ही छोड़ देते हैं। हाँ हाँ मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। तुम साथ में रहो, आप साथ में रहो। हे कुंज बिहारी, तू भी ना ऐसे समय में मन्नत मांग बैठी है, लेकिन अब क्या करूं? मन्नत भी निभानी पड़ेगी, इस घर को चिराग देने वाली है। एक काम कर पूरन, तू भी इसके साथ यहीं रुक जा, मैं जाती हूँ, मैं प्रसाद चढ़ा के मन्नत पूरी कराती हूँ। हाँ ठीक है। अदिति, ए अदिति, हाँ माँ। जल्दी से चप्पल पहन ले, मंदिर चल। मंदिर अचानक क्यों? इसने मन्नत मानी है। कितने की मन्नत मानी है? 101 मम्मी, 101। ठीक, चल जल्दी चल। ख्याल रखना भाभी। हाँ अच्छे से करके आना। वैसे भी तुम्हें यही लगता है ना कि आरव काव्या के लिए सही लड़का नहीं है, इसलिए दोनों को जल्दी से अलग हो जाना चाहिए। मैंने भी रियलाइज कर लिया है सूरज, यही सबके लिए ठीक है। प्रेम की आड़ में जिस रिश्ते की बुनियाद धोखे और स्वार्थ पे रखी गई हो, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर होता है। एक काम करते हैं, चलिए इस डिवोर्स पेपर्स पर आरव का साइन लेकर आते हैं। चलिए। बाबू हम ना जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, आज तो हमारी किस्मत बदलने वाली है। बाबू छोड़ने लगी। सूरज, बाबू कुछ नहीं होगा, बाबू। मोनिका भाभी, ईशा भाभी, मोनिका भाभी की खून की थैली फट गई। हमारे पास हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल टाइम नहीं, हमें इनकी डिलीवरी यहीं करनी होगी। मुझे हॉस्पिटल लेके जाना। काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला के गुलाब सिंह के घर का चिराग मेरा पोता है, इसकी कोख में। बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर। भरोसा रखिए गुलाब जी, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ओके नर्स, मैम को डिलीवरी रूम में लेके चलो। हरी अप। गुलाब जी आप परेशान मत होइए, बच्चा सही सलामत आएगा। बच्चा नहीं, वारिस बोलो बिटिया, वारिस आ रहा है हमारे घर का। देखिए ये बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। वो लोग कहाँ हैं जिनसे बच्चा बदलना है? अनुराग जी, मैंने आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है। गुलाब जी को पूरा यकीन है कि आपका बेटा आने वाला है। उन्हें सच का पता चल जाएगा ना तो वो मेरा हॉस्पिटल बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए, मैं देख लूंगा सब। नहीं, मुझे घर पे डिलीवरी नहीं कर रही है। मुझे हॉस्पिटल लेके चलो।
चले बाबू बाबू डॉक्टर का क्लिनिक बंद है, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, वो आ ही रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें डिलीवरी यहीं करवानी होगी। मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम डॉक्टर हो, नर्स हो ना? कैसे संभालेंगे? भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप हिल भी नहीं पा रही हैं, प्लीज। ईशा भाभी, अब मैं आपसे जैसे जैसे बोलती हूँ, प्लीज वैसे वैसे करते जाइए। इस हालत में मुझसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। आज ये बच्चा आप ही को डिलीवर करना होगा। क्या? ईशा भाभी, आप सोच क्या रही हैं? आप ही को डिलीवरी करनी होगी। मैं कैसे? मैंने तो आज तक बच्चा डिलीवर होते भी नहीं देखा है। विदाउट मेडिकल नॉलेज मैं ये सब मैं नहीं कर सकती। भाभी, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे घरों में ही पैदा करने पड़ते हैं। भाभी, आज ये आपको करना होगा, मैं हूं ना आपके साथ। सूरज भाई, आप मेडिकल स्टोर से कॉटन, सिजर्स और क्लिप्स लेकर आइए। रिया, तो एक बड़ी साफ चादर, कॉटन की साड़ी और हाँ, गैस पर गर्म पानी चला दे जल्दी। हाँ काव्या, ईशा भाभी, आप एक बेडशीट लेकर आइए। अगर बच्चा यहाँ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे पैसे। पैसे को मार गुले, मुझे इस वक्त सिर्फ तेरी और बच्चे की फिक्र है। तुम दोनों को सही सलामत रहो, ऐसा तो फिर कमा लेंगे ना बाबू, फिर कमा लेंगे। पूरन भैया, मोनिका भाभी के पीठ पर इस तरह हाथ से, हल्के हल्के हाथ से पुश कीजिए नीचे की तरफ। बाबू कुछ नहीं होगा। ईशा भाभी, अभी हमें शुरू करना होगा। ये पूरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भगवान जी, बस सब कुछ ठीक से कर देना। मोनिका भाभी, प्लीज पुश कीजिए। अगर आप पुश नहीं करेंगे तो बच्चा नीचे नहीं आएगा। भाभी प्लीज। बाबू बाबू जोर लगा बाबू, जोर लगा बाबू। भाभी भाभी प्लीज पुश कीजिए भाभी। ईशा भाभी, आप बिल्कुल ठीक करेंगे, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मोनिका भाभी नहीं, आप सो नहीं सकती। पूरन भैया, भाभी को जगाइए, अगर वो सो गई तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी प्लीज उठिए। बाबू 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 सोना नहीं है, सोना नहीं बाबू, बाबू नहीं नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बाबू जोर लगा। हाँ भाभी, पुश कीजिए। और बच्चा बाहर आ रहा है। बच्चा ले लो। लाओ बच्चा।
कनिका भाभी? लगता है ट्रिप हो गया था। बेटी हुई है, बेटी हुई है ईशा। मुझे जल्द से जल्द बच्चे को लेकर अनुराग बाबू के पास जाना होगा, अस्पताल। मुझे भी अपनी बेटी को एक बार सीने से लगा लेने दीजिए। हाँ हाँ भाभी। सूरज, छोटे बच्चे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे होते हैं ना। दिल तो कर रहा था कि मैं उसे छोड़ू ही नहीं। वो कितनी छोटी सी है, इतनी सी। पता है सूरज, मैंने जब उसे पहली बार हाथ में लिया था ना, तो मैं अंदर से कांपने लगी थी। उसके वो नन्हे नन्हे हाथ पैर, वो क्यूट सा फेस, नजर ही नहीं हट रही थी उससे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ गई हो। और वो जो एहसास था ना सूरज, वो मैं बता ही नहीं सकती। मतलब हंसना, रोना, इमोशन, सारे इमोशंस एक साथ मिक्स हो रहे थे। मैंने तो सोच लिया कि मैं सारा दिन उसी के साथ बिताऊंगी, उसका ख्याल रखूंगी, उसके साथ खेलूंगी। थैंक यू ईशा जी। क्या क्या कहा? थैंक यू। थैंक यू? सुबह तो मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे और भी थैंक यू बोल रहे हो। आरव के मैटर में हमारी लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन आज आपने जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। दूसरी बार चाचू बने हो बच्चू, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। बच्ची की चाची को गिफ्ट तो देना पड़ेगा। लाओ गिफ्ट दो। आरव से डिवोर्स पेपर मैं साइन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके अलावा आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। पक्का वादा? पक्का वादा। तो मिस्टर पति ब्रह्मचारी जी, मेरा एक गिफ्ट आप पर ड्यू रहा। जब भी मांगूंगी देना पड़ेगा। ओके डील? पक्का डील। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।